नमस्कार दोस्तों, अनमोल पाठशाला में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आपके 11th 12th में बहुत ही डिटेल में बताया जाता है। 10th में इसको बहुत बेसिक लेवल पे हम लोग को देखना है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ग्राफ पेपर में हम लोग प्लॉट करते हैं। लाइंस हो गया, सर्कल हो गया, तरह तरह की चीजों को प्लॉट करते हैं और एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स में इसको डील करते हैं। तो जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको समझते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे डिस्टेंस फार्मूला का सबसे पहले। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला। तो मान लीजिए आपका जो ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है दो एक्सिस होता है। पहले इस चीज को समझ लीजिए। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। ये होता है पॉइंट जो है ओरिजिन इसको बोलते हैं, है ना। ओरिजिन मतलब ये हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है एक तरह से। 0,0 इसको ओरिजिन बोलते हैं। अब जो है मान लीजिए कोई भी पॉइंट है यहाँ पे, उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा x, y, x1, y1। हमको नहीं पता कि क्या होगा x1 का वैल्यू, क्या होगा y1 का वैल्यू। कोई और भी पॉइंट हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे x2, y2, कुछ भी वैल्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है x एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव होता है, y एक्सिस जो है इस तरफ पॉजिटिव होता है, x एक्सिस इस तरफ नेगेटिव होगा और y एक्सिस इस तरफ नेगेटिव होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये जो कोई पॉइंट है यहाँ पे x1 y1, तो x1 भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा और y1 भी पॉजिटिव होगा। सेकंड केस में x2 जो है वो तो पॉजिटिव होगा, है ना, लेकिन y2 नेगेटिव होगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें देखिए, इसी बेसिक चीजों से हम लोग सारे चीज देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसिक्स को समझना। तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला पे आते हैं। तो इसको इरेज करते हैं, फ्रेश एक फिगर बनाएंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। नाम से ही आप लोग को पता चल रहा होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है भाई, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कोई भी मान लीजिए दो पॉइंट है अगेन। चलिए पॉइंट ए, पॉइंट बी। ए को मान लेते हैं x1, y1। बी को मान लेते हैं x2, y2। और ये कोई पॉइंट है ए, ये है बी। ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और ये है हमारा x एक्सिस, ये है हमारा y एक्सिस। तो ए बी जो डिस्टेंस है इट इज गिवन बाय x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है ए बी के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब पूछिएगा ये कैसे आया, तो हम बेसिक बेसिक चीज बताएंगे। आप लोग उसको फिर अपने से घर में जाके प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो खत्म होने के बाद खुद प्रैक्टिस कीजिएगा ये प्रूव हुआ कैसे। बेसिक बेसिक आपको बता दे रहे हैं। ये क्या है, बेसिकली कुछ नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है ये। कैसे है भाई, तो मान लीजिए कुछ डायग्राम ड्रॉ करते हैं, मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ पे बी को जो है ना एक्सटेंड कर दीजिए एक्स एक्सिस पे, ए को भी एक्सटेंड कीजिए एक्स एक्सिस पे। ठीक है। ये हमारा, इसको जोड़ दीजिए। ठीक है। इसको लेट सपोज सी, इसको डी मान लीजिए, इसको ई मान लीजिए। तो BC जो है BC, B का कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2। C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ध्यान दीजिए, C का कोऑर्डिनेट होगा x, तो इसका जो होगा x2 ही होगा, लेकिन y2 की जगह ये होगा y1, है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्यों होगा C, आप देखिए खुद चेक कीजिए। x तो इसका वही कोऑर्डिनेट है जो B का है, और y इसका वो होगा जो A का है। ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि C का कोऑर्डिनेट x2, y1 है। तो BC का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, BC का लेंथ कितना हो गया, ये इतना, यहां से लेके यहां तक। तो यहाँ पे देखिए x तो सेम ही है, डिफर क्या कर रहा है y का कोऑर्डिनेट्स, y का कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे डिफर कर रहा है। तो BC का लेंथ कितना हो गया फिगर से y2, मतलब ये जो ऊपर का डिस्टेंस है y2 माइनस y1। तो जितना बचेगा वो BC का लेंथ हो गया। तो BC क्या हो गया y2 माइनस y1। सिमिलरली AC क्या हो जाएगा,
x2 माइनस x1। मैं नहीं बताऊंगा कि क्यों हो रहा है, आप लोग खुद समझिए। देखिए ये जो लेंथ है, यहाँ तक कितना है x2 और यहाँ तक कितना है x1, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा लेंथ, तो ये जो बचा रहेगा वो x2 माइनस x1 होगा। तो देखिए बेस हमारा आ गया, हमारा हाइट भी आ गया, तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, और ये पता है कि ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए बी, यही आ जाएगा जो कि फॉर्मूला में दिया हुआ। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। इसको फॉर्मली आप प्रूव कर सकते हैं। प्रूफ बेसिकली यही है, मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा आई होप। कुछ चीजें और हैं। अब देखिए, मान लीजिए दो तीन फैक्ट्स बता रहा हूँ। ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा, ओरिजिन के केस में क्या हो जाएगा, ओरिजिन के केस में x1 जो है और y1 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 0,0 में। तो इस फॉर्मूला में आप पुट कीजिएगा, तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, कोई भी पॉइंट x, y का x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया ओरिजिन से डिस्टेंस। ठीक है, कोई भी पॉइंट P का ओरिजिन से, तो OP इज इक्वल्स टू दिस। दूसरी खास बात, मान लीजिए कोई सा भी पॉइंट जो है कंसीडर करने का क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो x एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो x एक्सिस पे क्या होगा, x का वैल्यू तो नॉन जीरो होगा लेकिन y हमेशा जीरो होगा, y का जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमेशा जीरो होगा। मतलब इसको हम लोग एज्यूम करेंगे x, 0 से। समझ पा रहे हैं क्यों, क्योंकि हम लोग x के डायरेक्शन में तो चले गए, मान लीजिए 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट जाते जा रहे हैं जाते जा रहे हैं, लेकिन y तो वही का वही है, जीरो पे ही है। y तो हम लोग जब तक इस डायरेक्शन में नहीं बढ़ेंगे y नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि ये भी क्लियर होगा कि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर कंसीडर करना हो तो x, 0 की तरह कंसीडर करेंगे। और अगर सिमिलरली y एक्सिस में कोई भी पॉइंट हम लोग को कंसीडर करना हो इस डायरेक्शन में, देखिए y का क्या हो गया, y एक्सिस मतलब ये, तो हम लोग y के डायरेक्शन में तो बढ़ रहे हैं, x क्या, लेकिन x जस्ट का तस है, वो जीरो का जीरो ही है, तो x कोऑर्डिनेट जीरो होगा और y होगा। ठीक है, तो इस चीज का बस ध्यान रखेंगे, और y एक्सिस पे कोई पॉइंट को कंसीडर करने बोल रहा है तो 0, y, x एक्सिस पे कंसीडर करने बोल रहा है तो x, 0। आई होप कि ये भी क्लियर होगा। चलिए अब कुछ नहीं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, दो तीन एग्जांपल्स हम लोग लेंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग तीन चार पार्ट्स में देखेंगे, है ना, बेसिक बेसिक धीरे धीरे करके, धीरे धीरे। तो चलिए क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a 3, -1 एंड b 11, y इज 10 यूनिट्स। तो बोल रहा है भाई y का, है ना, a और b, चलिए इनका कलर चेंज करते हैं। a मान लीजिए यहाँ पे है 3, -1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर द डिस्टेंस बिटवीन a और b का डिस्टेंस कंसीडर करने बोल रहा है। b है 11, y सच दैट ab का जो लेंथ होगा वो 10 यूनिट्स होगा। सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कीजिए आप। तो AB स्क्वायर कितना होगा, 100 होगा, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। अब निकालिए डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट कीजिए, तो 11 माइनस 3 होल स्क्वायर, मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। ये मैं कैसे लिखा हूँ, एक बार आप डिस्टेंस फॉर्मूला में जाके देखिए, उसका स्क्वायर किया है, क्योंकि ए बी स्क्वायर हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 11 माइनस 3 कितना हुआ, 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100, है ना, वाई स्क्वायर प्लस 2y, 64 प्लस 1 हो जाएगा 65, है ना, और क्या हो जाएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 65 माइनस 100 तो माइनस 35, यही होगा। ठीक है, अब देखिए -35 कैसे लाएंगे, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीख चुके हैं। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर, देखिए +7 - 5, इसको इस तरह से फैक्टराइज करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। 7y माइनस 5y माइनस 35 इज इक्वल्स टू 0। y आ गया कॉमन, y प्लस 7 माइनस 5y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो y इज इक्वल्स टू आ गया 5 एंड -7। तो y का वैल्यू 5 भी हो सकता है और -7 भी हो सकता है, ये रिक्वायर्ड वैल्यू, यही हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे अगर y का वैल्यू आप 5 रखिए
चाहे y का वैल्यू आप -7 रखिए, AB का जो लेंथ है वो 10 होगा। क्वेश्चन इज सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन y एक्सिस, फाइंड द पॉइंट्स ऑन y एक्सिस which is equidistant from the points -5, 2 and 9, -2। ठीक है भाई, दो पॉइंट है, दो गिवन पॉइंट है। लेट अस कंसीडर द फर्स्ट पॉइंट एज A एंड सेकंड पॉइंट एज B। ठीक है, तो A दिया हुआ है -5, 2 और B मान लीजिए दिया हुआ है 9, -2। अब बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस which is equidistant from the points -5, 2 एंड अब मान लीजिए y एक्सिस है। ठीक है, तो y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट जो होगा उसको हम लोग को क्या कंसीडर करना है, 0, y। याद है ना आप लोग को, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है उसको कंसीडर करना है 0, y, क्योंकि उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, सिर्फ y होगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि ये जो है वो A और B से मान लीजिए कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा ये पॉइंट, ये मान लीजिए y एक्सिस है, तो यहाँ पे जो भी एक पॉइंट है वो 0, y है और वो इक्विडिस्टेंट हो A और B से। तो कैसे होगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका इस पॉइंट का मान लीजिए पॉइंट P है, तो P और A का जो डिस्टेंस है और P और B का डिस्टेंस है वो बराबर होगा। तो बस इसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो 0 + 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 - 9 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर। बस इसको y के लिए सॉल्व कर दीजिए। 25 + y स्क्वायर प्लस 4 - 4y इज इक्वल्स टू 81 + y स्क्वायर प्लस 4 + 4y। ठीक है, कोई इशू नहीं है, y स्क्वायर आपका जो है कट जाएगा, है ना। 25 + 4 ये 4 भी कट जाएगा, 4y और 4y ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8y, और ये जो है 81 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 - 81, वो कितना हो गया 56। तो 8y इज इक्वल्स टू -56 हो गया, तो y इज इक्वल्स टू -7 हो गया। इसलिए जो पॉइंट होगा, पॉइंट वो होगा 0, -7। आंसर मतलब कहने का कि 0, -7 से जो पॉइंट 5 - 2 है, -5, 2 है और 9, -2 है, दोनों का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से सेम होगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा था। आई होप कि ये भी आपको क्लियर होगा। 0 हम लोग पहले ही एज्यूम कर दिए थे x कोऑर्डिनेट्स को, चूंकि दिया हुआ है कि वो y एक्सिस पर। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया तो थोड़ा पॉज कीजिए, धीरे देखिए, फिर से देखिए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 6, -6, 3, -7 एंड 3, 3। देखिए सब डिस्टेंस फॉर्मूला का ही यूज है। ठीक है, सर्कल हो कैसे कैसे हम लोग को लगाना है वो सीखना है, और भी आपको देखिए 10-12 क्वेश्चन इजीली सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके फ्लुएंसी आएगी। ठीक है, तो चलिए बोल रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो सर्कल जो है वो 3 पॉइंट से पास कर रहा है, ये गिवन है। कौन कौन से वो 3 पॉइंट है, एक है मान लीजिए 6, -6, दूसरा है मान लीजिए यहाँ पे कहीं 3, -7, तीसरा है मान लीजिए 3, 3। देखिए कुछ सवाल स्टूडेंट्स के मन में आ सकते हैं कि भाई ये क्या 6, -6 यहीं पे लाइक करेगा 3, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग बस एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि उन सब का जरूरत ही नहीं है, कहीं पे भी एज्यूम कीजिए। अभी हम लोग एकदम ग्राफिकली मैपिंग करके नहीं बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के कन्वीनियंस के कारण ये फिगर बनाया गया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि भाई सेंटर क्या होगा, सेंटर को मान लीजिए x,
y। तो सेंटर ऑफ अ सर्कल बोल रहा है, फाइंड आउट कीजिए। तो हमको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला से कि सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस है उसी को तो रेडियस बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल सेम रहेगा। तो तीनों पॉइंट पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं। मान लीजिए ये ए है पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और सेंटर मान लीजिए पी है। ठीक है, तो हमको पता है कि पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर होगा, है ना, और पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर होगा, और पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर होगा, है ना। सब तो रेडियस ही है तो रेडियस का स्क्वायर भी सेम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया हमने AP और PC पे, CP पे। अब लगाएंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखिए थर्ड इक्वेशन, इसको लिखने का जरूरत नहीं आना चाहिए हम लोगों को। चलिए फर्स्ट वाली इक्वेशन को एक्सपैंड करते हैं। आप लोगों को खुद पता चल रहा होगा ये इक्वेशन किसका डिस्टेंस है। ये AP का है, ये PC का है, ये PB का है और ये भी PC का है। ठीक है, एक्सपैंड करते हैं। चलिए फर्स्ट इक्वेशन को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। कोई गलती तो नहीं हुई है? गलती हुई है, प्लस 12y होगा। ठीक है, सिमिलरली इधर एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। ठीक है, कोई गलती नहीं। अब देखिए एक्स स्क्वायर जो है कट गया, वाई स्क्वायर जो है कट गया। फर्दर और सॉल्व कीजिए तो क्या है 36 प्लस 36 72। ठीक है, 72 प्लस 12y माइनस 12x, इधर बच गया 18 माइनस 6x माइनस 6y। अगेन ध्यान से सॉल्व करेंगे। उधर गया, अगर 18 को आप इधर ले आइए तो 72 माइनस 18 जो हो गया वो हो गया 54 इज इक्वल्स टू, इधर आके हो जाएगा आपका प्लस 6x और इधर आके ये माइनस हो जाएगा तो माइनस 18y। ठीक है, पहला इक्वेशन हमारा ये आ गया। थोड़ा नीचे करते हैं, इसको आप कॉमन भी ले सकते हैं। 6 को अगर कॉमन लेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड को एक्सपैंड करते हैं, सेकंड को एक्सपैंड करते हैं मतलब इस इक्वेशन को, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14y। बस देखिए ध्यान से सॉल्व करने का जरूरत है। एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। एक्स स्क्वायर कट, एक्स स्क्वायर कट, वाई स्क्वायर कट, वाई स्क्वायर कट। बचा क्या हमारे पास 58 माइनस 6x माइनस 14y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 6x माइनस 6y। ठीक है, तो माइनस 6x और माइनस 6x कट गया, ये कट चुका है। तो उधर जाके
ये हो जाएगा 40 और वो उधर जाके हो जाएगा 8y। कोई गलती तो नहीं हुई है? 8y शायद कुछ गलती हो रही है। गलती ये -6y है, ये -14y है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। देखिए मैं बोला था कि यहाँ पे ध्यान रखना, ये +14y है ना। प्लस y+7 का होल स्क्वायर, तो ये +14y होगा। ये भी +14y होगा। तो उधर जाके ये बन जाएगा कितना आपका, ये 40 इजिकल्स टू, इसको रब करना होगा। तो ये कैलकुलेशन से एकदम बच के रहना है, बहुत तगड़ा कैलकुलेशन है थोड़ा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा -20y, है ना। तो y इजिकल्स टू कितना आ गया, -2 आंसर। ठीक है, y इजिकल्स टू -2 आ गया, मतलब सर्कल का जो एक y कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास आ चुका है। और इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर देंगे y का वैल्यू, तो x वाला भी आ जाएगा। तो पुट कीजिए तो क्या आएगा, x -3, y के जगह रख दीजिए -2 इजिकल्स टू 9। तो x +6 इजिकल्स टू 9, तो x इजिकल्स टू 3, है ना। तो हमारा सेंटर क्या आ गया, 3, -2 आंसर। आई होप कि ये भी समझ में आया होगा। देखिए बस कैलकुलेशन का खेल है। देखिए मुझसे मिस्टेक हो गया, तो आप समझ रहे हैं ना कि कैलकुलेशन का कितना इंपॉर्टेंस है। तो आप 10 20 30 क्वेश्चन कीजिए, आंसर सही सही देखिए, मैच कीजिए। एक एक स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना है। पहले इसको तोड़ा, फिर इसको तोड़ा। अब सही से देखिए यहाँ पे माइनस लिखा गया था। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए, ख्याल रखते हुए आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको क्लियर होगा, है ना। मान लीजिए अगर एग्जाम में आपके पास टाइम है तो एक टिप दे रहा हूँ, मान लीजिए कुछ कैलकुलेशन में गलती हो गया, आपका आंसर मान लीजिए हमारा यहाँ पे -14y ले लेते तो आंसर कुछ और चेंज आ जाता। तो उसको अगर एग्जाम में टाइम हो तो फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के खटखट आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन में। जल्दी से जल्दी मान लीजिए कुछ और आता, आंसर 3, -2 के जगह कुछ और आता, तो आप तुरंत फिर डिस्टेंस फॉर्मूला में इसको अप्लाई करते और फिर चेक करते कि वो सही बैठ रहा है कि नहीं। वो नहीं बैठता, उसके लिए आपको कैलकुलेशन इंप्रूव करना पड़ेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कैलकुलेशन में मिस्टेक कहाँ हुआ है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे पार्ट 2 ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना, 3 4 पार्ट में इस चैप्टर को हम लोग डील करेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया। और भी क्वेश्चन ट्राई कीजिए, जो भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला में, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो एक बनाऊंगा। तो हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।